अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है कि आप इस महंगाई के दौर में किस तरीके से अपनी ग्रोसरी को मैनेज करते हैं, किस तरीके से अपने बजट को काबू में रखते हुए आप अपनी ग्रोसरी को लेने जाते हैं, मैनेज करते हैं और किस तरीके से आप घर का खर्चा, आप मिडिल क्लास फैमिलीज़ किस तरीके से घर का खर्चा जो है वो कम पैसों में किस तरीके से मैनेज करती हैं। इसके लिए है कि सबसे पहले जब आप मंथली शॉपिंग के लिए जाते हैं, अपनी ग्रोसरी लेने जाते हैं, तो उस वक़्त आप लिस्ट बना के जाया करें कि हमने ये चीज़ें लेनी है। फ़ालतू चीज़ें आप कार्ट में ना डालें, सिर्फ वही चीज़ें जो आपके काम की हैं आप वो लेते जाएँ। जब आप लिस्ट बना के जाएँगे कि हमारे घर में ये चीज़ अभी ख़त्म हो गई है, ये चीज़ ख़त्म है, तो उसकी लिस्ट बना लें तो फिर आपको बड़ा फ़ायदा होगा। सबसे पहले जो है वो आप अपनी जो बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ग्रोसरी में, वो है चावल, आटा, चावल हो गए, आटा हो गया, तेल हो गया, चीनी, चाय की पत्ती, ये बुनियादी है। और इसके अलावा हर चीज़ इंसान के लिए बुनियादी है, क्योंकि हर थोड़ी सी एक नमक के बिना भी घर में खाना नहीं बन सकता। तो हर आप इस तरीके से क्या करें कि जब आपने पिछले महीने की जो ग्रोसरी की है उसमें से जो चीज़ें बच गई हैं आप उन्हें छोड़ के उसकी जगह नई चीज़ उसकी जगह ले लें और वो पुरानी चीज़ जो है वो उस महीने में यूज़ कर लेंगे, तो इससे भी आपको काफ़ी आपके बजट में फ़र्क पड़ेगा। और अपने बजट को रखते हुए इतना अपनी चादर देख के अपना पाँव फैलाना चाहिए। आप चीज़ें देखें, अगर आपको कोई चीज़ सेल में मिल रही है, उसकी मुनासिब कीमत है और सेल लगी हुई है, तो आप वो चीज़ ले लें, उठा लें। आप जो है वो किसी कम इलाके से भी आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। आप सब्ज़ियाँ वग़ैरह आपने ख़रीदनी है तो आप कोशिश करा करें कि सब्ज़ी मंडी चले जाएं। सब्ज़ी मंडी से अगर आपके घर के करीब है तो आप हफ़्ते की सब्ज़ी और फ्रूट ला सकते हैं। अगर वो आपके घर से दूर है तो फिर आप 15-15 दिन में अपनी सब्ज़ी फ्रूट ले आया करें। उससे भी आपकी काफ़ी जो है वो बचत होगी, क्योंकि वहाँ पर मुनासिब कीमत में सब्ज़ियाँ फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं और उनकी रेट्स भी जो है वो बाज़ार में जो रेट्स होते हैं उनसे कम होते हैं। इससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये कि जब आप अपनी ग्रोसरी महीने की ले लेते हैं तो उसके बाद आती है बारी कि आपने रोज़ाना भी तो घर का खर्चा चलाना है। उसके लिए भी आप पहले अपना बजट अलग कर लिया करें, जिससे में आता है कि आपने रोज़ाना आपने 1500 या 1000 के अंदर आपने खर्चा करना है। आपकी जितनी हैसियत है आप उस हिसाब से अपने पैसे निकाल लिया करें कि हमने 40,000 में 50,000 में अपने जो है वो खर्चे के पैसे निकाल लिए। अब हमने 1500 या 1000 के अंदर हमने जो है वो खर्चा करना है रोज़ का। तो इस हिसाब से फिर आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि हमने 1000 रुपये में ही अपनी चीज़ें लेनी है। अगर आप ब्रेड है, अंडे होते हैं और इसके अलावा जो है वो आपने जो कुछ पकाना है उसमें सब्ज़ी, दालें वगैरह तो आप ग्रोसरी में ले लेते हैं। गोश्त आप ले लें रोज़ का। आप इसके साथ जो है वो रोज़ का गोश्त वगैरह लेके आप उसको पकाते रहें और 1000 रुपये को आप उसमें आप 1000-1500 को अपने रोज़ के दिन मैनेज करें कि मैंने इसमें ही अपना गुजारना है दिन। इस तरीके से भी आपकी बचत होगी, आपका पूरा महीना जो है वो अच्छा गुजर जाएगा। आपके पैसे जो है वो महीने के आखिर में ख़त्म नहीं होंगे। आखिर तक जब फर्स्ट आने तक आप महीना ख़त्म होने तक आपके पैसों में बचत रहेगी। ये कुछ उसूल्स हैं जो कि आप टिप्स हैं कि जो आप यकीनन आप लोग सब करते होंगे। सब जो है वो अपनी ग्रोसरी को इसी तरीके से करते होंगे, लेकिन मैंने भी अपने जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं कुछ करती हूँ, तो मैंने क्या मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ कि मैं किस तरीके से अपनी शॉपिंग करती हूँ और किस तरीके से इस महंगाई के दौर में जो है वो कम मिडिल क्लास तबका जो है वो अपने बजट में रहते हुए किस तरीके से जो है वो पूरा महीना गुजारता है। उसमें अपने बच्चों को भी खुश रखना होता है, उनको कभी हफ्ते रेस्टोरेंट भी जाना होता है। वो बच्चे ज़िद भी करते हैं कि हमें ये भी खाना है, उनकी फरमाइशें भी पूरी करनी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़े एतदाल के साथ करना पड़ता है। आप जब आप एक मैनेज करके चलेंगे, हर चीज़ को तरतीब से चलेंगे, तो कोई भी चीज़